प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर। बच्चों, आज मैं 9वीं कक्षा के संस्कृत विषय के संक्षिप्त पाठ्यक्रम अथवा सीमित पाठ्यक्रम के साथ उपस्थित हूँ। यह सीमित पाठ्यक्रम शैक्षिक सत्र 2021-2022 अर्थात वर्तमान शैक्षिक सत्र के लिए प्रभावी है, जिसे झारखंड अधिविद्य परिषद रांची द्वारा निर्धारित किया गया है। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि कोविड-19 के कारण आपकी पढ़ाई कुछ हद तक बाधित हुई है। अतः झारखंड सरकार के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि आपके पाठ्यक्रम को वर्तमान शैक्षिक सत्र के लिए लगभग 25% तक कम कर दिया जाए। विदित हो कि पिछले वर्ष भी कोविड-19 के कारण आपके पाठ्यक्रम को लगभग 40% तक कम कर दिया गया था, किंतु वर्तमान शैक्षणिक सत्र में आपके पाठ्यक्रम को लगभग 25% तक कम किया गया है। अतः आपके लिए यह जान लेना आवश्यक है कि किस पाठ को शामिल किया गया है अथवा किस पाठ को हटाया गया है। साथ ही व्याकरण खंड में किस भाग को संपूर्ण रूप से सम्मिलित किया गया है या आंशिक रूप से। तो लीजिए, प्रस्तुत है वर्तमान शैक्षणिक सत्र के लिए निर्धारित सीमित पाठ्यक्रम या संक्षिप्त पाठ्यक्रम। देखिए, बाईं ओर हरे रंग में लिखा हुआ है क्रम संख्या, उसके बाद है पाठ संख्या, फिर है पाठ का नाम, फिर सीमित पाठ्यक्रम हेतु चयनित पाठ का नाम, और यदि किसी चयनित पाठ के किसी उपखंड को चयनित नहीं किया गया है तो उस उपखंड का नाम। तो आपके पाठ्य पुस्तक का नाम शैमुषी प्रथमो भागः, जिसमें कुल 12 पाठ हैं। पहला पाठ है भारती वसंत गीति। इसे वर्तमान शैक्षणिक सत्र के लिए शामिल किया गया है। आपको इस पाठ को पढ़ना है। इस पाठ पर आधारित प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। दूसरा पाठ है स्वर्ण काकः। स्वर्ण काकः को भी वर्तमान शैक्षिक सत्र के लिए रखा गया है। इससे भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तीसरा पाठ है गोदोहनम। गोदोहनम को भी वर्तमान शैक्षणिक सत्र के लिए शामिल किया गया है। गोदोहनम से भी प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। चौथा पाठ है कल्पतरु। कल्पतरु को भी शामिल किया गया है। वहीं पांचवा पाठ है सूक्ति मौक्तिकम। सूक्ति मौक्तिकम को भी शामिल किया गया है। और छठा पाठ है भ्रांतो बालः। भ्रांतो बालः को भी शामिल किया गया है। वहीं सातवां पाठ है प्रत्यभिज्ञानम। प्रत्यभिज्ञानम को वर्तमान शैक्षिक सत्र में नहीं रखा गया है, इसे हटा दिया गया है। आपको वर्तमान शैक्षिक सत्र में प्रत्यभिज्ञानम को नहीं पढ़ना है। आठवां पाठ है लौह तुला। लौह तुला को रखा गया है, आपको इसे पढ़ना है। इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। नवां पाठ है सिकता सेतुः। सिकता सेतुः को भी रखा गया है, इससे भी प्रश्न पूछे जाएंगे। 10वां पाठ है जटायोः शौर्यम, जिसे वर्तमान शैक्षिक सत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है, अर्थात जटायोः शौर्यम से प्रश्न आपको नहीं पूछे जाएंगे। 11वां पाठ है पर्यावरणम। पर्यावरणम को रखा गया है, पर्यावरणम से प्रश्न पूछे जाएंगे। और अंतिम पाठ है 12वां पाठ वाङ्मनः प्राण स्वरूपम, जिसे वर्तमान शैक्षिक सत्र में
सम्मिलित नहीं किया गया है। तो बच्चों कुल है 12 पाठ, जिसमें 3 पाठ को शामिल नहीं किया गया है। कौन कौन पाठ है? 7वां पाठ प्रत्यभिज्ञानम, 10वां पाठ जटायोः शौर्यम और 12वां पाठ वांग मनः प्राण स्वरूपम। इन तीनों पाठों को वर्तमान शैक्षिक या शैक्षणिक सत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है। इन तीनों पाठों पर आधारित प्रश्न इस बार आपको परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे। शेष बचे हुए 9 पाठ से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। उन 9 पाठों की तैयारी आपको करनी है। आगे बढ़ते हैं। अपठित अवबोधनम, जिसे अनसीन पैसेज या अनसीन पैराग्राफ भी कहते हैं, इससे संबंधित प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। गद्यांशाधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं रचनात्मक कार्यम के अंतर्गत पत्र लेखनम भी सम्मिलित किया गया है। पत्र आपको पूछा जाएगा और चित्र वर्णनम अथवा अनुच्छेद लेखनम भी आपको पूछा जाएगा, इसे भी सम्मिलित किया गया है। अब आते हैं अनुप्रयुक्त व्याकरणम पर। अनुप्रयुक्त व्याकरणम के अंतर्गत वर्ण में वर्ण संयोजनम वर्ण वियोजनम को सम्मिलित किया गया है। देखिए बगल में लिखा हुआ है हाँ। वहीं वर्णानाम उच्चारण स्थानानि को हटा दिया गया है, अर्थात वर्णों के उच्चारण स्थान से संबंधित प्रश्न वर्तमान शैक्षिक सत्र में आपको नहीं पूछे जाएंगे। संधि प्रकरणम के अंतर्गत स्वर संधि में दीर्घ, गुण, यन और वृद्धि संधि से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। व्यंजन संधि में मोनुस्वारः प्रथम वर्णानाम तृतीय वर्णे परिवर्तनम और नत्व विधानम आपको पढ़ना है। वहीं तो स्थाने च, तो स्थाने लौ, रौ पूर्वस्य रेफस्य लोपः दीर्घ स्वरत्वम, ये आपको नहीं पढ़ना है, इस पर प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। अब आते हैं शब्द रूप पर। शब्द रूपानाम प्रयोगः, औकारांत पुल्लिंग आपको पढ़ना है, जो बालक के समान चलेगा, यहाँ लिखा हुआ है बालकवत। आकारांत स्त्रीलिंग रमावत, रमा के समान चलेगा या लता के समान चलेगा, इसे आपको पढ़ना है। ईकारांत पुल्लिंग कवि के समान चलेगा। ईकारांत या दीर्घ ईकारांत स्त्रीलिंग नदी के समान चलेगा, यहाँ लिखा हुआ है नदीवत। उकारांत पुल्लिंग साधुवत, रीकारांत पुल्लिंग पितृवत। उसके बाद मातृवत, रीकारांत स्त्रीलिंग, पहले है रीकारांत पुल्लिंग पितृवत, अब है रीकारांत स्त्रीलिंग मातृवत। हलंत शब्द रूप राजन, भवत, आत्मन, विद्वस, गच्छत, ये सब आपको पढ़ना है। नपुंसक लिंग में फलवत, संख्यावाचक शब्द में एक, द्वि, त्रि, चतुर, पंचन, ये सब शब्द रूप आपको पढ़ना है। वहीं दात्री शब्द रूप, सर्वनाम शब्द, यत, तत्, किम, इदम, तीनों लिंगों में, और अस्मद, युष्मद, ये सब आपको वर्तमान शैक्षिक सत्र में नहीं पढ़ना है। धातु रूप को देखिए। धातु रूप में लट, लोट, लिट, लंग, विधिलिंग, लकार में आपको पढ़ना है। कौन कौन धातु पढ़िएगा? तो भू, पठ, हस, नम, गम, अस, इन धातुओं को आपको पढ़ना है। लट, लोट, लिट, लंग, विधिलिंग, अर्थात पांचों लकारों में पढ़ना है। भू धातु, पठ धातु, हस, नम, गम और अस धातु। वहीं आत्मनेपदी में लट और लिट लकार, लंग लकार में आपको पढ़ना है। सेव एवं लभ को आपको पढ़ना है लट लकार में। आत्मनेपदी पर जो आते हैं वो आपको पढ़ना है लट, लिट, लंग लकार में।
लेकिन सेव एवं लभ केवल लट लकार में पढ़ना है। इधर हन, क्रुद्ध, नश, आप, शक, ईश, प्रच्छ, क्री, ज्ञा, भक्ष, चिंत, रुच, मुद, याच ये सब नहीं पढ़ना है। उभयपदी में भी नी, ह्री, भज, पच ये सब आपको नहीं पढ़ना है। उपपद विभक्ति में द्वितीया में आपको अभितः, परितः, उभयतः पढ़ना है। तृतीया में विना, अलम, सह, हीनः, किम, प्रयोजनम पढ़ना है। चतुर्थी में नमः, स्वाहा, अलम, रुच, दा, क्रुद्ध, स्पृह, असूय पढ़ना है। पंचमी में बहि, विना, भी, आरभ, प्रमद, परह, पूर्वम, अनंतरम ये सब आपको पढ़ना है। इस पर आपको प्रश्न पूछा जाएगा। वहीं उपपद विभक्ति में षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति आपको नहीं पढ़ना है। देखिए शब्द भी दिया है, निर्धारणे, पुरतः, पृष्ठतः, वामतः, दक्षिणतः, अनादरे ये सब नहीं पढ़ना है। सप्तमी में कुशलः, निपुणः, प्रवीणः, स्नेह, विश्वस, अनुरज, भावे नहीं पढ़ना है। संक्षेप में आप ये समझें कि उपपद विभक्ति में आपको द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी और पंचमी तक पढ़ना है, पंचमी विभक्ति तक। इसमें से कौन कौन शब्द हैं तो शब्द दिया हुआ है, इन्हीं पर आधारित प्रश्न आपको पूछा जाएगा। प्रत्यय में कृदंत के अंतर्गत तुमुन, कत्वा, ल्यप, क्त, अक्तवतु, सत्री, शानच ये आपको पढ़ना है। आगे देखते हैं। तो यही आपका संक्षिप्त पाठ्यक्रम है। प्यारे बच्चों, मैं आपको संक्षेप में एक बार फिर बोल दूं कि पाठ्य पुस्तक में कुल 9 पाठ हैं। 9 पाठ आपको वर्तमान शैक्षिक सत्र में पढ़ना है। वैसे पाठ्य पुस्तक में कुल जो पाठों की संख्या है वह है 12। तो 12 में से 3 को वर्तमान शैक्षिक सत्र के लिए हटा दिया गया है, 9 को शामिल किया गया है। हटाए गए पाठों की संख्या है 7वां पाठ प्रत्यभिज्ञानम, 10वां पाठ जटायोः शौर्यम और 12वां पाठ वाङ्मनः प्राण स्वरूपम। बाकी 9 पाठ आपको पढ़ना है। और पठित अवबोधनम में गद्यांश आधारित प्रश्न पूछा जाएगा। रचनात्मक में पत्र लेखनम और चित्र वर्णनम पढ़ना है। और व्याकरणम में भी आपको अलग अलग बता दिया गया कि क्या क्या पढ़ना है। शब्द रूप में भी बता दिया गया, धातु रूप में भी बता दिया गया। उपपद विभक्ति एवं प्रत्यय में भी आपको संक्षेप में बता दिया गया। तो आपको ध्यान रहे कि वर्तमान शैक्षिक सत्र में अभी जो आपको बताया गया उन्हीं पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो प्यारे छात्रों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे आप लाइक, कमेंट एवं शेयर करके मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें, ताकि आगे आपके लिए मैं और भी बेहतर एवं उपयोगी वीडियो बनाने का कार्य करता रहूं। साथ ही मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग को यदि आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें एवं नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो की सूचना सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। तो आज के लिए इतना ही। सबों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।